Hi, welcome back to my YouTube channel और people new over here, really welcome to you. So सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बिज़ी कितना रहते हैं, क्योंकि जब हम बिज़ी नहीं रहते और पूरे दिन हमारा माइंड फ्री रहता है तो हमारे माइंड के अंदर अलग अलग वृत्तियाँ बेवजह की हमारे सेंसेस के द्वारा मिलती रहती है और उन्हीं के द्वारा हम अपना पूरा समय वेस्ट करते हैं। तो बीइंग ए बिज़ी रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिखाना नहीं। आप रियल में अगर बिज़ी हैं अपने कामों के अंदर तो आपको ना तो दिन का पता चलता है, ना आपके वर्किंग हावर्स का पता चलता है, ना ही किसी एक स्पेसिफाइड चीज़ का आपको दिन में पता चलता है। इवन जब आपको कुछ स्पेशल कार्य करने होते हैं तो आपको चीज़ों को मैनेज करके फिर समय निकालना होता है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कहते कि हम बिज़ी हैं। लेकिन जो व्यक्ति यूजुअली बिज़ी नहीं हुआ करते वो ज़्यादातर यूज़ लिया करते हैं कि हम बिज़ी है। इसी वजह से शायद हो सकता है कि उनकी मेंटलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें सेव हो गई जिसकी वजह से वो बिज़ी दूसरों को तो बता रहे हैं लेकिन खुद के लिए ही समय निकाल नहीं पा रहे, खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, उल्टा खुद के अंदर ही गड़बड़ियाँ करते जा रहे हैं। बोलने को तो वो दूसरों को बोल रहे हैं कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास समय नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी ही मेंटलिटी के साथ में गड़बड़े करते जा रहे हैं। मेरा सिंपल सा शेड्यूल है कि जब मैं 3:50 पे उठता हूँ उसके बाद लगभग 1 घंटे में अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके नहा धो के कोल्ड बाथ लेके हल्का फुल्का वर्जिश करके मैं बाहर निकलता हूँ। उसके बाद 5:15 से लेके 6:15 तक एक सेशन होता है। उस सेशन को कंडक्ट करने के बाद 6:30 पे मैं जिम आता हूँ। जिम में अपनी ट्रेनिंग करने के बाद अभी 8 बजे मेरे को कम से कम ये 15 मिनट का गैप मिलता है मेरा जिम के अंदर सेशन होने से पहले। उसके अंदर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करता हूँ और उसके बाद सेशन लेता हूँ। सेशन लेने के जस्ट बाद लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास 9:30 तक मैं घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचने के बाद कुछ खाता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर कॉलेज के लिए निकलता हूँ। फिर 2 आवर्स में कॉलेज के अंदर अपना पूरा कार्य करता हूँ क्लास लेने का। उसके बाद मैं 12:30 बजे के बाद रिटर्न आता हूँ। अगेन मैं कुछ खाता हूँ। लगभग 1 बजने के बाद अगेन अगर मेरे को कोई वीडियो कुछ पोस्ट करना होगा तो लगभग मैं 1-1.5 घंटे उसके ऊपर काम करता हूँ। फिर कम से कम 1 घंटा मैं सेल्फ पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद फिक्स 3:30 बजे इसमें निकलता हूँ, 3:30 से 3:45 के आसपास, जहाँ मैं अगेन योगा के लिए खुद को ट्रेन करने के लिए निकलता हूँ। फिर वहाँ से मैं लगभग 5:45 पे निकलता हूँ। अगेन मेरा 6 बजे एक और सेशन होता है। वो सेशन लेने के बाद 7 बजे वो सेशन ख़त्म करने के बाद कई बार मैं अगेन रनिंग के ऊपर, अपनी साइकिलिंग के ऊपर जिम के अंदर खुद को अगेन ट्रेन करता हूँ या फिर कोर मसल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए खुद को ट्रेन करता हूँ। उसके बाद लगभग 7:30 से 8:30 के बीच में मैं घर पहुँचता हूँ। उसके बाद 8:30 तक खाना खा के फिर 10-15 या आधा घंटा मोबाइल चलाने के बाद, सारे सोशल मीडियाज़ देखने के बाद, उसके बाद लगभग 9 से 10 के बीच में अगर नींद नहीं आ रही होगी तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। यही शेड्यूल मेरा लगभग रोज़ाना फिक्स होता है। इवन कई बार मेरा एक्स्ट्रा सेशन भी होता है जिसके लिए मुझे आफ्टरनून के अंदर समय निकालना पड़ता है। तो ये बिजी रहने का जो स्टेट है पिछले कुछ महीनों से, उसी की वजह से ना मुझे दिन का पता चलता है, ना मुझे डेट का पता चलता है, ना ही मुझे वीक का पता चलता है। इतना फास्ट फॉरवर्ड महीने निकलते हैं कि कुछ भी चीज़ का पता नहीं चलता। और शायद बिज़ी रहना ही सबसे कलात्मक चीज़ है कि आप कम से कम अपनी चीज़ों के लिए खुद को बिज़ी हो, आप दूसरी चीज़ों के लिए समय नहीं दे रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मोबाइल चला के फालतू की चीज़ जो आपके ब्रेन में सेव हो रही है उनको आप कलेक्ट करके लोगों को ये बता रहे हैं कि हम बिज़ी है और बीइंग ए बिज़ी बनते जा रहे हो, तो इसका मतलब आप लेज़ी होते जा रहे हैं। एक्चुअल में अपनी हेल्थ के लिए टोटली लेज़ी होते जा रहे हैं। तो कम से कम ये वर्ड इस्तेमाल करना कि हम व्यस्त रहते हैं, ये बंद कीजिए। अगर आप वाकई में व्यस्त रहेंगे तो आप इस वर्ड का उपयोग करना बंद कर देंगे। और ये शेड्यूल में चलना और ये प्रॉपर तरीके से हर 15 मिनट के बाद में खुद को तैयार करना। इवन कई बार मुझे समय ऐसा भी नहीं मिलता, मुझे ड्रेस भी अपने बैग में साथ लेके घूमनी पड़ती है, मुझे खाने पीने की चीज़ भी अपनी बैग में लेके घूमना पड़ता है। इवन ये तक कंडीशन होती है क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि बीच में मैं कहीं भी ड्रॉप कर दूँ। इन सेशन के बीच में हल्का समय मिलता है। इवन कई बार तो मेरा एक्स्ट्रा सेशन होता है मंडे एंड सैटरडे को, जिसके लिए मुझे अगेन यहाँ पे ओनली आधा घंटा सेशन लेके अगेन मुझे सेशन के लिए निकलना पड़ता है, जिसके लिए मैं 2 दिन घर भी नहीं जाता अपनी डाइट इनटेक करने के लिए। डायरेक्ट सेशन लेता हूँ और वहाँ से डायरेक्ट ड्रेस चेंज करके कॉलेज पहुँचता हूँ मंडे और सैटरडे को। तो ये जो शेड्यूल है
ये शेड्यूल इतना शानदार है, फिर भी मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ों का समय निकाल पाता हूँ। फिर भी अगर कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है, उसके लिए मैं प्रॉपर समय अपने आप को दे सकता हूँ और दूसरों को दे सकता हूँ टोटली। कभी ये नहीं कहता कि मैं बिज़ी हूँ। और यही स्टेट मेंटालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रही है। और यही प्रोसीजर अगर लंबे समय तक चलता रहा तो डेफिनेटली मुझे अंदर से फील होने लगा है बहुत कुछ बदलेगा। सोचने के तरीके बदले, लोग आपके आसपास ऑटोमेटिकली आते हैं आपकी वर्क की प्रोडक्टिविटी देखते हुए, आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्ड देखते हुए, आपके थॉट प्रोसेस देखते हुए। और अगर आप निरंतर ये इनके ऊपर काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक कंप्लीट व्यक्ति बन जाएंगे। तो प्लीज़ बीइंग ए बिज़ी रहना बंद कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा समय दीजिए। उसके बाद आपको बिज़ी होना क्या होता है शायद इसका सेंस होने लगेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी ये सभी चीज़ें फॉलो कीजिए।